सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके यूपी टेट में जो बाल विकास विषय है इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेबस में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, फिर उसके बाद इसकी क्लासेस आपको मिलेंगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आप लोगों का टोटल नंबर होता है, आपको पता है 150 नंबर का पेपर होता है। 150 नंबर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से आप लोगों का बाल विकास होता है, हिंदी होता है, इसके अलावा इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट होता है, मैथ होता है और पर्यावरण होता है। तो ये 5 सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं और जो इंग्लिश है और इसके अलावा संस्कृत और उर्दू, इन तीनों में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। ये आपके ऊपर है, आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट है या आपको संस्कृत अच्छे से आती है, जो विषय आपको अच्छे से आता है, या उर्दू, इसमें से आपको चूज करना है। बाकी सारे सब्जेक्ट आपको देने हैं, सारे सब्जेक्ट के एग्जाम आपको देने हैं, सारे के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और प्रत्येक विषय 30 नंबर का, यानी कि 30 क्वेश्चन होंगे आपको हर एक सब्जेक्ट में मिलेंगे। 30 क्वेश्चन में से आपको मैक्सिमम कोशिश करनी है कि सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करें। तो यहाँ पर दोस्तों, अब चलिए हम देखते हैं प्राथमिक स्तर में। दोस्तों देखिए, यहाँ पर पहला जो टॉपिक है वो क्या है, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। बाल विकास का अर्थ क्या होता है, आवश्यकता क्या होती है, क्षेत्र कितना है, बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, ये सभी चीजें पूछी जाती हैं। इसके बाद बाल विकास के आधार पर एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी संचार माध्यम, यानी कि जो बाल विकास है इसके अंतर्गत बाल विकास की आवश्यकता, बाल विकास के क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाओं में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इनमें बच्चे कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, या किस तरीके से उनका मानसिक विकास होता है, किस तरीके से शारीरिक विकास होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, किस तरीके से उनकी भावनाओं में परिवर्तन होता है और भी क्या क्या चेंजेस आते हैं, इन सभी के विषय में हम पढ़ेंगे। संवेग आप लोगों को अच्छे से मैंने पहले भी पढ़ाया है और संवेग इसमें भी मैं आपको पढ़ाऊंगी बहुत ही अच्छे से। आपको पता है मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं और उन सभी को ऑलरेडी मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया भी है। अभिव्यक्ति क्षमता के विषय में आपको पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में वंशानुक्रम, वातावरण, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसको भी बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा संचार माध्यम आज के समय में कितना महत्वपूर्ण हो गया है, चाहे कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल से, इस तरीके से शिक्षण कितना महत्वपूर्ण हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो यहाँ पर ये जो टॉपिक है इस चैप्टर में, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन सभी के विषय में हम डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। अब इसके बाद देखिए, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, इसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो देखिए, अधिगम सीखने का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां। ये जो अधिगम आप पूरा देख रहे हो, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत और ये अधिगम पूरा चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है। यह इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर 30 नंबर में देखा जाए तो मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो घूम फिर के इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी चैप्टर से। क्योंकि बच्चे स्कूल में आते क्यों हैं, सीखने के लिए हैं। एज ए टीचर, आप एक टीचर बनने जा रहे हो, आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दोगे, टेट दोगे, तो यही तो चेक करना है कि आप बच्चों को किस तरीके से सिखा पाओगे और आप बच्चों को कितना समझते हो। आपने ट्रेनिंग ली है 2 साल की, तो आप कितना बच्चों को आप सिखा सकते हो और किस तरीके से बच्चे आपसे सीखेंगे। तो इसलिए जो ये अधिगम चैप्टर, अधिगम का मतलब ही होता है सीखना। बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है ये। तो अधिगम टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और अधिगम में ही आपको पता है थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम है, गौड़ नियम है, 3 मुख्य नियम है, आप लोगों को ये भी पता है। तत्परता का सिद्धांत, इसके अलावा अभ्यास का सिद्धांत और प्रभाव का सिद्धांत, यानी कि इस तरीके से हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, आप देखिए इसके बाद यहाँ पर जो अधिगम के मुख्य सिद्धांत हैं, इनका कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता किस प्रकार है। आपको पता है दोस्तों, कॉलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था। तो सूझ का सिद्धांत मुख्य रूप से जो रीजनिंग सब्जेक्ट होता है, मैथ सब्जेक्ट होता है, इसमें अचानक से
आप बहुत सारे कोशिश करते हैं लेकिन अचानक से आपको उसका आंसर समझ में आ जाता है या आपको एक ट्रिक मिल जाती है कि इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सभी के विषय में बहुत ही अच्छे से हमें पढ़ना है। थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना है। इसके अलावा पावलो का सिद्धांत और संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत जो कि दिया है पावलो ने, इसके विषय में पढ़ना है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ना है। कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपको पढ़ना है। प्याजे का सिद्धांत पढ़ना है। व्यागोत्स्की का सिद्धांत पढ़ना है। सीखने का वक्र क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीखने का वक्र कितने प्रकार का होता है, इसका अर्थ क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। सीखने में पठार का अर्थ क्या होता है। सीखने में पठार का अर्थ दोस्तों आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया है। सीखने का पठार यही होता है कि आप बच्चे को सिखाते जा रहे हो, सिखाते जा रहे हो, सिखाते जा रहे हो, उसको पढ़ाते जा रहे हो। एक समय ऐसा आता है कि वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है या फिर वो उससे आगे सीख ही नहीं पाता है। बच्चा कोशिश करने के बाद भी वो उसी जगह पर बना रहता है। तो यह सीखने का पठार आखिर में क्यों आता है, बच्चा सीख नहीं पाता उससे आगे, इसका अर्थ क्या है, इसके कारण क्या है और इसका निराकरण हमें कैसे करना है। तो ये जो पूरा यहाँ पर मैंने आपको 10 नंबर बताया है लेकिन आप इसको 15 भी समझ सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के बाल विकास सब्जेक्ट में। सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, तो आपको इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से मैं पढ़ाऊंगी और बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना भी है और इससे क्वेश्चंस भी आप लोगों को ढेर सारे मिलेंगे। अब इसके बाद देखिए शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं। शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब देखिए समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श, यहाँ पर किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। यहाँ पर आप देखिए शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, वाक बाधित, अस्थि बाधित, मानसिक दक्षता से युक्त बालक। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो समावेशी शिक्षा है ये ऑलरेडी आप लोगों को पता भी है इसके बारे में कि जो समावेशी शिक्षा है वो विशिष्ट बालक यानी कि ऐसे बालक जो बहुत ही तेज होते हैं क्लास में, ऐसे बालक, इसके अलावा वे बालक जो कि किसी प्रकार से दृष्टिबाधित है यानी कि वो देखने में दिक्कत है, श्रवण बाधित है, सुनने में प्रॉब्लम है, वाक बाधित है यानी कि वो बोल नहीं पाते हैं या बोलने में दिक्कत है, अस्थि बाधित है, किसी प्रकार की हड्डी से रिलेटेड कोई भी समस्या है। तो इस प्रकार के बालकों को एक ही कक्षा में बैठा करके एक ही प्रकार से किस तरीके से एक शिक्षक इन्हें शिक्षित करे, किस तरीके से इनकी समस्याओं को देखते हुए इन्हें उसी प्रकार की सुविधा प्रदान करे जिससे वह आसानी से अपनी शिक्षण गतिविधि को जारी रख सके। तो इसे ही हम कहते हैं समावेशी शिक्षा यानी कि सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा। ठीक है, अब देखिए समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक उपकरण, चूंकि आपकी क्लास में दृष्टिबाधित बालक हैं, श्रवण बाधित हैं, वाक बाधित, अस्थि बाधित हैं, तो इन सभी को अगर आप एक ही कक्षा में पढ़ा रहे हो तो इनके लिए आवश्यक उपकरण की भी तो जरूरत पड़ेगी। सामग्री, विधियां, टीएलएम एवं अभिवृत्तियां, समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी, समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां यथा ब्रेल लिपि आदि, समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकता एवं क्षेत्र, परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग संस्थाएं। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है, प्रयागराज में। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर होते हैं। जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डायट मेंटर, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व क्या है। अब अधिगम और अध्यापन, बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभिप्रेरणा और अधिगम, फिर यहाँ पर देखिए आप अधिगम आ गया। अभिप्रेरणा टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए जब तक बच्चे के अंदर अभिप्रेरणा नहीं जागृत होगी तब तक बच्चा उस कार्य को नहीं करेगा।
अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय, इन सभी से आपको बाल विकास विषय के अंतर्गत क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आज आप लोगों ने ये पूरा पहला पेपर जो है बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, इसको देख लिया आप लोगों ने। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग ऐसे ही चैनल से बने रहेंगे और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। दोस्तों आप लोगों ने लगातार सभी वीडियोस को देखा है और प्रोत्साहित किया है। अब दोस्तों प्लीज आप लोग अब इन वीडियोस को भी शेयर करिए, क्योंकि अब यूपी टेट की तैयारी और सुपर टेट की तैयारी भी हम बहुत अच्छे से आप लोगों को कराएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप में से हर एक प्रशिक्षु तक ये वीडियोस पहुंचे। तो आप लोग प्लीज अपने कॉलेज के ग्रुप में वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। आपके कॉलेज का ग्रुप होगा, वहां पर आपके फ्रेंड्स भी होंगे, वो भी हमसे जुड़ेंगे, तो वो भी इन वीडियोस का लाभ ले सकेंगे। और दोस्तों आप लोगों को ये बात पता है कि मैं खुद एक प्राइमरी टीचर हूँ। मैंने खुद सेल्फ स्टडी से ये एग्जाम, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, सब अपने सेल्फ स्टडी से ही निकाले हैं। तो मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को गाइड करूंगी। तो इसलिए आप लोग प्लीज अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर करिए और यहाँ आपको आई बटन पर क्लिक करके यूपी टेट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, चाहे बुक्स की बात हो, इसके अलावा आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है इसके विषय में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप कभी भी कहीं भी देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। दोस्तों आप लोग चैनल से ऐसे ही बने रहिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको समझ में आई होगी, आपको सिलेबस समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स करके जाइएगा। और आप लोग की क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं हम, ताकि आप लोग की यूपी टेट की तैयारी बेहतर हो सके। यूपी टेट हमने स्टार्ट कर ही दिया है, तो अब रेगुलर आपको वीडियोस मिलेंगी यूपी टेट की और आप लोग की तैयारी भी हम बेहतर बनाएंगे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों ऐसे चैनल से बने रहिए लगातार वीडियोस अपडेट्स पाने के लिए और लगातार हमारी गाइडेंस आप लोगों को मिलती रहेगी। बस आप चैनल से ऐसे ही बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।